अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा एक चूहा और मेंढक आपस में काफ़ी ज़्यादा दोस्त होते हैं। उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा अरूज पर होती है और उनकी दोस्ती के चर्चे भी दूर दूर तक होते हैं। वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते और जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए अलग हों तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। तो एक दफ़ा जो चूहा होता है वो मेंढक से शिकवा करता है कि बात यह है कि तुम जब पानी में चले जाते हो तो मैं तुम्हें साहिल पर खड़ा होकर काफ़ी काफ़ी देर बुलाता रहता हूँ, पानी के बाहर रुकता हूँ, आवाज़ें देता हूँ, यहाँ तक कि मेरा मतलब हल्क बैठ जाता है। तो क्यों ना हम कोई ऐसा मामला करें कि जब तुम पानी में जाओ तो मैं कुछ ऐसा करूं कि तुम मतलब मैं तुम्हें ना बुलाऊं और तुम वापस आ जाओ, तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं। और इसी तरह जब मैं बिल में जाऊं तो तुम मुझे आसानी से बुला लो। क्योंकि चूहे का इशू ज़्यादा होता है कि वो पानी में नहीं जा सकता, क्योंकि पानी में जाना उसके लिए मसला। तो मेंढक उसकी ये बात पसंद आती है कि हम अपनी दोनों इस परेशानी का हल ढूंढ लेते हैं कि जब हम दोनों दूर हों तो हम कोई ऐसा अमल करें कि हमें पता चल जाए कि हमें दूसरा बुला रहा है। तो सामने एक जौला काम कर रहा होता है तो चूहा उसे कहता है कि मैं इसे एक धागा ले आता हूँ। हम दोनों अपनी एक एक टांग उस धागे से बांध लेते हैं। तो जब एक टांग मैं खींचूंगा तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इसी तरह जब तुम एक टांग खींचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। वो दोनों इस चीज़ पर एग्री हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरे और अच्छे दोस्त होते हैं। चूहा जाके धागा ले आता है, वो दोनों एक एक टांग बांध लेते हैं। अब उनकी ये सारी जो कन्वर्सेशन होती है, ये सारा जो मामला होता है, ऊपर दरख्त पर बैठा एक कौवा सुन रहा होता है। और वो कौवा बड़ा खुश होता है कि आज तो क्या ही बात है, आज तो मेरे मज़े हो जाएंगे, मुझे इतना अच्छा खाने को मिलेगा। अब होता इस तरह है कि मेंढक पानी में चला जाता है और चूहा अपनी बिल में चला जाता है। जब वो दोनों गायब हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर तो वो कौवा उड़ता है और उस धागे को जो उन्होंने अपनी टांगों से बांधा होता है दरमियान से पकड़कर हवा में दोबारा उड़ जाता है। जैसे ही वो अपनी चोंच में उस धागे को लेके हवा में उड़ता है तो वो दोनों अपनी बिल से, चूहा अपनी बिल से और मेंढक पानी से खींचा आता है और वो भी दोनों हवा में उड़ जाते हैं उस कौवे के साथ। नीचे से कुछ लोग देख रहे होते हैं और वो काफ़ी हैरान होते हैं कि बड़ा ही बाकमाल कौवा है जिसने पानी से मेंढक को भी पकड़ लिया और बिल से चूहे को भी निकाल लिया, क्या बात है इसकी। और साथ ही एक अक्लमंद शख्स भी खड़ा होता है, वो कहता है कि असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि चूहे ने अपनी ज़ात से बड़े के साथ दोस्ती लगा ली। तो जब भी अपनी ज़ात से बड़े के साथ आप दोस्ती लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा। अपने मतलब आप अपनी क्लास के साथ दोस्ती लगाएं, अपने साथ वाले ऐसे शख्स के साथ दोस्ती लगाएं जिसकी क्लास आपके साथ मैच करती हो। जब भी आप अपनी क्लास से बड़े के साथ दोस्ती लगाएंगे, अपने से ज़्यादा अमीर के साथ या अपने से ज़्यादा बड़े के साथ दोस्ती लगाएंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। अब चूहे को ये चाहिए था कि वो अपनी ज़ात को चूहों तक महदूद रखता और मेंढक अपनी ज़ात को मेंढकों तक महदूद रखता। जब उन दोनों ने अपनी ज़ात से बढ़कर दोस्तियां लगाईं तो उनका नुकसान उन्हें ये हुआ कि दोनों को अपनी जान से जाना पड़ा। यही मामला हमारी ज़िंदगी में भी है। जब हम अपने से ज़्यादा अमीर लोगों के साथ या अपने से ज़्यादा जो मालो मता रखने वाले हैं उनके साथ दोस्तियां बढ़ाते हैं तो उनके हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और उनके नुकसान हमें ही होते हैं क्योंकि हम उसके आदी नहीं होते और वो लोग उसके आदी होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।